मेरे एक क्लाइंट ने फैट लॉस को लेके इतनी बड़ी गलती कर दी है और अब वो उस बात पे पछता रही हैं। अगर तुम भी ये गलती कर रहे हो तो पहले इस चीज़ को ध्यान से सुन लो कि उन्होंने करा क्या। उन्होंने बेसिकली मेरे साथ में फैट लॉस का एक प्लान ज्वाइन करा। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद उन्होंने एक अच्छा सस्टेनेबल वेट रिड्यूस करा। ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 से 6 महीने के बीच में अपना ये पीरियड में वेट लॉस करा था। अब उनकी गलती क्या हुई जिसकी वजह से उन्हें फिर से एनरोल करना पड़ गया? तो पहली चीज़ उन्होंने ये करा कि उनका एक टाइम तक 3 महीने तक वेट सस्टेनेबली बिल्कुल आराम से रिड्यूस हो रहा था, उनके इंचेस भी अच्छे लॉस हो रहे थे, उनके कपड़े भी उनको अच्छे से फिट आने लगे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 4th मंथ में किसी महाज्ञानी बंदे ने उसको ये बोल दिया कि अरे तुम्हारा वेट जो है वो स्केल पे तो कम ही नहीं हो रहा है, तो तुमको वो खाक वेट लॉस करा रहा है। भाई तुमने एक जो गलती, और अब वो उन बात को अब समझ में आया है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम प्लान किसी का ज्वाइन करो मत करो, ये गलती कभी मत करना। तो पहली चीज़ उसमें ये थी कि भाई तुम्हारे अगर इंच लॉस भी हो रहे हैं और अगर तुम्हारा वेट सेम बिल्कुल वही चल रहा है ना, मान लो तुम 80 किलो के हो, 80 किलो का ही वेट है, लेकिन तुम्हारे इंच लॉस हो रहे हैं, तुम्हारे कपड़े तुमको लूज हो रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि तुम एक सस्टेनेबल वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा फैट जा रहा है, तुम्हारी बॉडी रिकम्पोजिशन में चली गई है, वो बॉडी रिकम्पोज हो रही है, मतलब तुम्हारा फैट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हारा मसल बढ़ रहा है, और तुम्हारा वेट इसीलिए नहीं हिल रहा है क्योंकि ठीक है भाई उसमें पॉसिबिलिटीज है कि तुम्हारा पानी का वेट ज्यादा हो रहा है। फीमेल्स के केस में कई बार पीरियड्स की वजह से वेट ऊपर ऊपर भी चले जाता है उस टाइम में, लेकिन तुम्हारा फैट 2-4 दिन में थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाएगा, वो वेट फ्लक्चुएट हो रहा है, वेट फ्लक्चुएट होने दो। अब इस इतनी बड़ी गलती की वजह से उन्होंने एक बेवकूफ़ी और क्या करा, ट्रेनिंग छोड़ दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनको जो डाइट दी थी वो भी उन्होंने छोड़ दी कि अरे ये तो डाइट प्लान ही गलत है। उन्होंने इसकी वजह से क्या करा, जो खा रहे थे वो नॉर्मल खाना खाना चालू कर दिया। किसी ने बोला अरे कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से, तुम तो खाना खाओ, जो खाना है खाओ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है वाला चीज़ हुआ। अब उनका वेट वापस से 5 से 7 किलो बढ़ चुका है, वो भी 2 महीने एक्स्ट्रा उसके बाद में। तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। सिंपल सा फंडा समझ लो कि तुम्हें अपनी कैलोरी डेफिसिट में रहना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, अच्छी ट्रेनिंग करनी है, अच्छी वॉक करनी है, ऑयल को अवॉइड करना है। ये बेसिक चीज़ अगर तुमने अपनी लाइफ में डाल ली तो सब कुछ होगा। और अगर तुम्हारा इंच लॉस हो रहा है तो खुश हो जाओ भाई, वेट नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम अपने आप के डायमेंशंस, अपने आप का वो देखो ना कि फिजिकली तुम कितने एक्टिव हो, क्या तुमको एक्टिवनेस आ रही है बॉडी में, क्या तुमको मसल्स अपनी टाइट लग रही हैं, ग्रोथ दिख रही है, तो ये सब टैली करो। हर चीज स्केल पे डिपेंड नहीं करती है। तो आगे से कोई भी डाउट है तो या तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए जाके कमेंट कर दो, जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वो वीडियो नेक्स्ट में बना दूंगा।